आगरा में सपा नेत्री जूही प्रकाश पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। घायल पति ने योगी सरकार से लगाई गुहार, पत्नी से बचाव। पति पर जानलेवा हमला, जबरन वसूली का प्रयास। पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में दर्ज किया सपा नेत्री पर मुकदमा। लंबे समय से चल रहा है सपा नेत्री और पति के बीच विवाद। सपा नेत्री ने पति पर किया जानलेवा हमला, पति का आरोप। सपा की टिकट पर मेयर का चुनाव लड़ चुकी है जूही प्रकाश। हमले में घायल पति का अस्पताल में चल रहा इलाज। सपा नेत्री जूही प्रकाश पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। घायल पति ने योगी सरकार से लगाई गुहार, पत्नी से बचाव। पति पर जानलेवा हमला, जबरन वसूली का प्रयास। पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में दर्ज किया सपा नेत्री पर मुकदमा। लंबे समय से चल रहा है सपा नेत्री और पति के बीच विवाद। सपा नेत्री ने पति पर किया जानलेवा हमला, पति का आरोप। सपा की टिकट पर मेयर का चुनाव लड़ चुकी है जूही प्रकाश। हमले में घायल पति का अस्पताल में चल रहा इलाज। आगरा के थाना सिकंदरा में दर्ज हुआ मुकदमा। मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया मेरी पत्नी द्वारा। जूही प्रकाश उनका नाम है और पहचान में कि वो समाजवादी पार्टी की 2023 में जो चुनाव हुआ था नगर निगम का मेयर, तो उसकी कैंडिडेट थी। सालों से ब्लैकमेल कर रही थी मुझे। पहले अपने इमोशनल उसमें जाल में उन्होंने मुझे फंसाया। उससे क्लोज होके इन्होंने मेरे को दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया कि तुम पे रेप केस लगाऊंगी। उसके बाद ब्लैकमेलिंग करके कि फोटो वीडियो वायरल कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। 31 मई को डीसीपी सिटी के यहाँ तहरीर दी थी कि उसमें मेरे बड़े भाई हैं, ऑफिसर हैं, पापा बहुत एजेड हैं, 80 ईयर्स के, उनका भी नाम लिख दिया और रेप की कंप्लेंट दर्ज करी। मेरे सारे फ्रेंड्स का भी लिख दिया कि मारपीट करते हैं, ये करते हैं, और दहेज का भी लिख दिया कि 50 लाख दहेज मांगा शादी करने के लिए। और शर्त ये रखी कि आज ही शादी करेगा। उस टाइम थोड़ा लेट हो गया था तो शादी नेक्स्ट डे की बात हुई, तो उस बात पे राजीनामा हुआ कि भाई नेक्स्ट डे शादी करेंगे आर समाज मंदिर में सभी लोगों के सामने। तो मैं इसमें एग्री हो गया जेल जाने से बचने के लिए। अब मेरी कोई भी इनसे नोकझोंक होती तो ये मुझे बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग करती हैं, बहुत नॉनवेज गालियाँ देती हैं गंदी गंदी। तो इनका ये बेसिक नेचर में है। पहले तो घर का सारा सामान तोड़ा, गमले अमले बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगा रखे थे तो वो तोड़े, और एक बॉटल पड़ी थी कांच की, तो वो मैं जा रहा था बच के भागते हुए, तो पीछे से आके वो बॉटल मेरे सर पे मारी, तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, नाक में से खून आ गया। फिर जब धुंधला गया मेरे से, मैं अनकॉन्शियस हो गया, गिर गया। जैसे तैसे होश संभाल गया, मैं उठा तब तक ये वो लेके आ गई थी। अब वो अंधेरा था तो गमला था, पता नहीं कांच का या फिर वो एक पॉट था सिरेमिक का, वो टूटा था, तो उसको लेकर उन्होंने कई बार वार किए। तो जो मेजर जो चोट है वो उसी से लगी। शर्ट भी फट गई 2 बार उससे, तो इतना ब्लीडिंग हुई तो मैं घबरा गया। फिर मैं रोने वोने लगा, चीख चिल्ला के। मेरे दोस्त लोग मुझे लेके गए SN हॉस्पिटल। अब मेरी पूरी MLC हुई है, सारी चोटों का 25 टाँके आए हैं। मेरी शासन प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार से ये अनुरोध है कि जो मेरे साथ अन्याय होता आ रहा है, इसके एवज में मुझे अब न्याय दिलवा के जिसने मेरे ऊपर हमला किया मेरी पत्नी को जेल भेजें, और जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है वो किया जाए। और मुझे मेरी जान को खतरा है तो मुझे थोड़ी सी सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए और ये आश्वासन दिया जाए कि मैं अब सेफ़ हूँ, क्योंकि एक बार तो मैं जैसे तैसे बचा हूँ और मेरे पूरे परिवार को और मुझे